नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। काफ़ी देर से लगातार सुबह से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर ये मामला क्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रेडियोग्राफर पदों के लिए हाई कोर्ट का HSS को दूसरे राज्यों के डिप्लोमा पर विचार करने का निर्देश। देखिए भाई, जो हाई कोर्ट में रेडियोग्राफर से रिलेटेड मामला गया था, जो बाहर की स्टेट के बच्चे थे उन्होंने केस किया था। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि हरियाणा का जो बच्चा है वो उत्तराखंड का फॉर्म भर नहीं सकता, और बाहर के जो बच्चे हैं वो आके हरियाणा में केस करते हैं और कहते हैं कि हमको हरियाणा की नौकरी में बैठने दो, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हरियाणा की नौकरियों में बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, हम उत्तराखंड या किसी स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन वो हमारी स्टेट में आके फॉर्म भी भरेंगे और एक्स्ट्रा नंबर भी लेंगे। ऐसा काम जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किया है। तो अब हाईकोर्ट ने भी क्या दिया है कि दूसरे राज्यों के जो डिप्लोमा धारक है उन पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुना जस्टिस हरमसिंह सेठी की खंडपीठ। भाई HS सेठी ही जज हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 अगस्त वाला जो केस है जो केस पे मामला सुनाया था। अब ये मामला क्या है? खंड 17 अगस्त को दिए फैसले में लिखा, जो याचिकाकर्ता अपने पास डिप्लोमा होने का दावा करते हैं और दिनांक 75 में दो दाता को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रयुक्त याचिकाकर्ता दावे फिर से विचार करें। ठीक है, उनको कंसीडर किया जाए। याचिकाकर्ता के पास डिप्लोमा किसी प्रकृति का फैसला करें। इस दावे की प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह के अवधि के भीतर उनकी पात्रता, यानी 4 सप्ताह, यानी आपके पास 7 चौक 28, लगभग 1 महीने का टाइम दिया कोर्ट ने। ठीक है, चलिए जी, क्या है और आगे पढ़ लेते हैं। संशोधित सूची जारी करनी होगी। बस यार, सिस्टम क्या चल गया है, समझ मतलब सरकार चाहती क्या है। आ जाओ भाई। उसके अलावा हाईकोर्ट मामला सुनवाई की तो आयोग की तरफ से दायर पत्र में कहा गया हाईकोर्ट के 22 मार्च 2022 दिए आदेश के आयोग ने उम्मीदवारों दस्तावेजों की विज्ञापन घोषित योग्यता के आधार पर दोबारा जांच किया। आयोग ने मेडिकल कॉलेज को तैयार स्थान से जाकर के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर विचार किया। जब जांच दोबारा की गई तो पहले से बुलाए 677 उम्मीदवारों में 410 को योग्य पाया गया और 288 को योग्य पाया गया। 39 पहले हुए दस्तावेज गैर हाजिर थे, यानी एब्सेंट थे। आयोग ने इस पत्र पर जानकारी दी। 7 में अंतिम से परिणाम घोषित था। उनमें से 5 बाद जो भी अयोग्य पाए गए उनके प्रमाण पत्र डिस्टेंस एजुकेशन मोड से थे और एक का सर्टिफिकेट ITI का था, यानी 5 को फिर बाहर निकाल दिया। आयोग ने जानकारी दी, पहले दस्तावेज जांच के समय 300 योग्य पाए गए थे, 312 योग्य पाए गए थे, 39 गैर हाजिर थे। अब यहाँ आ जाओ, ये मामला कौन सा है? 2000 में पद विज्ञापित हुए थे, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, 2019 की ये भर्ती है आपकी। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारियों को निर्देश दिया कि रेडियोग्राफर पदों के लिए जिन उम्मीदवारों के पास दूसरे राज्यों के प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा, उन पर विचार किया जाए। मानने को नहीं कहा, सिर्फ सोचने को कहा है, विचार करने को कहा है। अगर योग्य पाए जाते हैं तो मेरिट सूची रिवाइज की जाए। अगर वो योग्य मिलते हैं तो मेरिट सूची 2019 की भर्ती है ये। ठीक है, इससे CET को कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन है कि ये क्या है, आपकी रेडियोग्राफरी 2019 की भर्ती है। ठीक है, आयोग ने विज्ञापन के समय इन पदों को जो सेक्शन में बताई थी उस चयन प्रक्रिया के बीच में बदल डाला। ये देखिए, अब इसमें जो आपको समझने की ज़रूरी है वो क्या है, ये पैरा आपके लिए समझने गए हो, जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जो CET में मामला है उसमें भी आयोग ने विज्ञापन के समय इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता बताई थी उसे चयन प्रक्रिया बीच में बदल डाला और कई उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका। जैसे इन्होंने अभी क्या किया है, 4 गुना बुलाने थे और कुछ कैटेगरी के 12 गुना बुला लिए, कुछ के 10 गुना बुला लिए। तो ये देख लो, 2019 की भर्ती है, अब 23 तक इसकी क्या आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। तो यही जो फैसला CET का है, ये आगे जाके बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला सरकार को। इस भर्ती का CET से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस भर्ती से और CET में जो गड़बड़ियाँ की, इससे एक चीज़ सीख सकते हो आप कि जो गड़बड़ियाँ CET में हैं वो सुधार ले, कमीशन नहीं तो उनको खामियाजा, उनको कुछ नहीं होना इसको कमीशन को, बल्कि जो होगा वो आपका किस में होगा, वो बच्चों को नुकसान होगा। इनका कुछ नहीं जाना, वो नुकसान जो होगा वो किसको होगा, आपका स्टूडेंट को नुकसान होने वाला है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये मामला 2019 के रेडियोग्राफर भर्ती का है। जो CET से इसको जोड़ रहे थे वो ना जोड़े। ठीक है, ये अलग एक मामला है। ठीक है, ये आ गया समझ में। दूसरा बात मैं फिर से कह रहा हूँ, आप दूसरी स्टेट को 5 नंबर देने का काम कर रहे हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,96,000 है, हमारे में इस CET में 2,60,000 बच्चों ने नंबर क्लेम किया है। कैसे इतने बच्चों ने नंबर क्लेम कर लिया? इतनी तो आपको भी समझ है, आपके पास भी HCS IAS ऑफिसर हैं। जब फैमिली इनकम इतनी है तो इतने बच्चों ने कैसे कर लिया आपका नंबर क्लेम? आप एक बात बताओ। और जिसकी 1,80,000 साल की इनकम है, आप एक चीज़ देखो, 1100 का सिलेंडर आता है। ठीक है, अगर वो बच्चा पढ़ेगा भी तो कुछ पैसे पढ़ने पे लगेंगे, और भी खर्चे होते हैं परिवार में। तो आप एक बात बताओ, कैसे
कैसे उसका खर्चा चलता होगा। है हमारे परिवार में बहुत, हमारे समाज में बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन जिन्होंने नंबर क्लेम किए हुए हैं वो तो मौत से ज़िंदगी जी रहे हैं। इतनी मरमरे नहीं है जिन्होंने नंबर क्लेम किए हैं। 2,60,000 से मानता हूँ मैं 50-60 हज़ार बच्चे जेन्युइन होंगे जिनको वो नंबर मिलने चाहिए, लेकिन 2,60,000 किसी भी हालात में आपके वो है ही नहीं जिनको 5 नंबर मिलने चाहिए। गारंटीड है, लिखवा के ले लो। जो कंडीशन है वो 180 की है, स्पष्ट कंडीशन 180 की है। और 180 जिन बच्चों ने किया है उनके 101%, 180 छोड़ो, उनके प्लाट किले हैं भाई, उनके घर भी इतने बड़े बड़े उनके, और किले और उसके बाद मकान हो गए, पूरा उसका देखोगे तो 180 से ज़्यादा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, जांच का विषय। इससे बड़ा गंभीर विषय है कि कोई भी स्टेट आपका एक्स्ट्रा नंबर नहीं, आपने दूसरी स्टेट को एक्स्ट्रा नंबर देने का काम कर रहे हो। चुनाव में आपसे पूछा जाएगा, आप हरियाणा में CMI के आंकड़े उठा के देख लो, आप बेरोजगारी दर कितनी है, उसके बाद आप बाहर की स्टेट को 5-5 नंबर देने का काम करोगे। आपसे खुद की स्टेट के बच्चे तो वेरीफाई हो नहीं रहे होगा, आप बाहर की स्टेट को नंबर देने का काम करते हो। तो इन चीज़ों से मतलब चाहती क्या है सरकार? भर्ती तो करना ही नहीं चाहते। अगर भर्ती करना चाहती तो HKRN से क्यों करती? HKRN का किसी को नहीं पता भाई, समाज में किसी को नहीं पता किसका तो छोरा नौकरी लगने लग रहा है, कौन नौकरी लाग लिया HKRN में। PGT भर्ती काट ली इनने, ठीक है, पटवारी की निकाल ली, ESDO की भर्ती निकाली है। मतलब 20-20 हज़ार में, या तो ये मेरा केचाव है कि 20-20 हज़ार रुपये दो सब ने, और सब ने 180 का क्राइटेरिया तो ऊपर कर दो, ठीक है, तो वो 5 नंबर ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? 20-20 हज़ार रुपये कमाओगे, 180 तो ऊपर जाओगे, सरकार के पास उनका डाटा है, वो ऑटोमेटिक 180 क्राइटेरिया तो बाहर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, इस वजह से HKRN खुला है। सरकार ने 2014 में एक अच्छा काम किया, ये ठेका प्रथा बंद कर दी, लेकिन इसी सरकार ने अब HKRN खोल दिया और ये ऐसा भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया है, आने वाली कोई सरकार बदल गई तो वो इसको यूज़ करेगी भ्रष्टाचार के रूप में, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। हरियाणा भारत देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बिना पेपर के आपको नौकरी मिलती हो, और वो भी PGT की नौकरी, वो भी SDO की नौकरी बिना पेपर दिए, और उसमें भी 60-60 नंबर। आपको आपके घर में नौकरी नहीं है, उसके 60-60 नंबर दे रहे हैं सीधा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है? आपको एग्ज़ाम तो छोड़ो, ग्रुप D का तो ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, और SDO की और PGT की भर्ती है HKRN से कर रहे हैं, वो भी बिना पेपर ले। आज हरियाणा, भारत और उसके बाद पूरे विश्व में बता दो कि कौन सा ऐसा देश है जो बिना पेपर के सीधे मैसेज भेजता है कि आपके पास आपकी नौकरी लगी है और 20,000 रुपये की नौकरी लगी है आपकी। ये सोचने का गंभीर विषय है। अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी सोच लो, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे। पेपरों के साथ नौकरी मिलती है, ये तो बिना पेपरों के आपको घर बैठे नौकरी दे रहे हैं मैसेज से। कमाल की बात होगी भाई। और ये पता ही नहीं है किसको नौकरी मिल रही है, किसका क्या सिस्टम है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस विषय पे सोचना पड़ेगा और बड़े कड़े जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे। स्टूडेंट को ही आगे आना पड़ेगा। उनके साथ हो क्या रहा है? अभी SDO की भर्ती निकली है, बताओ 20-20 हज़ार में SDO रखेंगे। चलो ये तो अच्छी चीज़ है कि सभी को 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हो, PGT को भी SDO को भी। वैसे 1-1 लाख रुपये तक पैसे कमाते हैं, 60-70 हज़ार रुपये गाड़ियाँ मिलती हैं। अब आपने 20-20 हज़ार रुपया, मतलब इसके पीछे क्या मंशा है? 5 महीने रीज़न बताइए। अब आप खुद सोच सकते हो किसकी नौकरी लग रही है, किसकी नहीं लग रही। किसी को कुछ नहीं पता ना कोई मेरिट लिस्ट आती है, ना कोई क्राइटेरिया बताता है, पता ही नहीं है भाई साहब कौन लग रहा है नौकरी। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, आपको इस विषय पर सोचना चाहिए। और ये जो है, ये रेडियोग्राफर का मामला है, इससे आप CT को जोड़ के मत देखें। यही थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।